हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज बारी है फिर से मैकबेथ 3 सीन 1 की। तो मैकबेथ ने मर्डर कर दिया है। डंकन के बाद डंकन के बेटे मैल्कन और डोनाल्डिन देश छोड़कर भाग गए हैं, स्कॉटलैंड छोड़कर चले गए हैं। और अब मैकबेथ देश का राजा है और लेडी मैकबेथ रानी बन गई है। यह सीन टेक प्लेस कर रहा है फॉरेस्ट में, जो कि पहले डंकन का कासल हुआ करता था, अब इस पर मैकबेथ का कब्जा है। तो इस सीन में स्टार्ट करते हैं। एंटर बैंको। बैंको जो कि देश का जनरल है, वो इस समय अकेला है और देखिए क्या सोचता है। यहां से बैंको का कैरेक्टर आपको पता चल पाएगा। दाओ हैस्ट इट नाउ, मतलब तुमने पा लिया। दाओ मतलब होता है यू। यहां वो दाओ मैकबेथ के लिए कह रहा है कि मैकबेथ तुमको मिल गया, तुमको राजा का पद भी मिल गया, तुम काउडर भी हो, तुम ग्लैमिस हो। ऑल द वियर्ड सिस्टर प्रोमिस्ड, वो सारा प्रॉमिस जो वियर्ड सिस्टर्स ने किया था, अर्थात वो 3 भूतनियों ने किया था मेरी भाषा में, वो सब तुम्हें मिल गया है। एंड आई फियर दाउ प्लेड द मोस्ट फाउली। यहां पर पता चलता है कि मैकबेथ पर बैंको को शक है। कि क्या शक है? कि जरूर मैकबेथ ने फाउल प्ले किया। यहां फाउली शब्द का मतलब है फाउल प्ले करना, मतलब गलत तरीके से, रॉन्ग मीन्स से मैकबेथ राजा बना है। येट इट वॉज सेड इट शुड नॉट स्टैंड इन द पोस्टेरिटी, मतलब ये मैकबेथ के आने वाली जनरेशंस को पास ऑन नहीं होगा किंगशिप। तो इसका मतलब है सिर्फ मैकबेथ किंग रहेगा, इसकी जो जनरेशंस को मैकबेथ का किंगशिप नहीं मिलेगा। बट दैट माई सेल्फ should be the root and the father of many kings। आपको ध्यान होगा कि विचेस ने प्रॉमिस किया था बैंकों को कि वह राजा तो नहीं बनेगा, बट उसकी संतान और आने वाली संतानें राजा बनेंगी। इफ देयर कम्स ट्रुथ फ्रॉम देम, तो अगर सच्चाई है, किनके? देम कौन है यहां पे? विचेस की। तो अगर विच सच बोलती हैं, एज अपॉन दी, जैसा कि उन्होंने मैकबेथ के लिए किया, जहां पे उनकी बातें सब सच हुई। वाई बाय द वेरिटीज ऑन दी मेड गुड, तो जो भी वो सारी सच्चाइयां मैकबेथ पे हुई हैं, वह मेरे ऊपर भी होंगी। अर्थात वह सारी बातें, वो फोरकास्ट, वो प्रोफेसीज मुझ पर भी उन्होंने किया है, वो भी सच होगा। मे दे नॉट बी ओरेकल्स। ओरेकल्स मतलब होता है वही फोरकास्ट करना। वैसे तो ग्रीक गॉड है, गॉड ऑफ कह सकते हैं स्पीच है, वॉइस है। तो ऐसा माना जाता है जो उन्होंने कह दिया वो हो जाता है। तो वैसा ही जैसा कि विचेस ने मैकबेथ को प्रॉमिस किया, वो मेरे साथ भी हो जाएगा, जो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है। सेट मी इन हाई होप्स, तो क्या मैं यह सोचकर हाई होप्स में हो जाऊं, अर्थात आई फील्ट वेरी होपफुल ऑफ इट। बट यहां पर वो कहता है नहीं नहीं, यहां वो अपने आप को समझा रहा है, नो मोर, मुझे इस तरह के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि बैंको इज नॉट डिस्टर्ब्ड, इज नॉट मोटिवेटेड टू डू रॉन्ग बाय द वर्ड्स ऑफ द इवल्स, बाय द वर्ड्स ऑफ द विचेस। जबकि मैकबेथ के अंदर ही ईवल था और वो ईवल विचेस ने बाहर निकाल दिया, बस उसे ईवल याद दिला दिया, ईवल करने के लिए प्रेरित कर दिया। जबकि बैंको इज नॉट ऑफ दैट कैरेक्टर, नोबल कैरेक्टर का व्यक्ति है। अभी बैंको ये सब सोच ही रहा होता है, तब तक तेज से ड्रम्स बजने लगते हैं और मैकबेथ एज अ किंग एंड लेडी मैकबेथ एज अ क्वीन, साथ में लेनॉक्स, रॉस, लॉर्ड्स और अटेंडेंट्स आ गए हैं। मैकबेथ बैंको को देखते ही उसका वेलकम करेगा। हियर इज अवर चीफ गेस्ट। यहां मेरा सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट कौन है? बैंको के लिए कह रहा है मैकबेथ कि तुम मेरे सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट हो। और लेडी मैकबेथ भी यस ऐसा कहने में नहीं चूक रही हैं। इफ ही हैड बीन फॉरगेटन इट हैड बीन as a gap in our great feast and all things unbecoming। मतलब आज की फीस्ट, आज जो रात का जो सफर होने वाला है, जिसे हम कहते हैं ना किंग बनने के बाद जो पहली पार्टी है जो मैकबेथ दे रहा है, अगर आज की पार्टी में हम इन्हें भूल जाते तो हमारी फीस्ट में एक बहुत बड़ा गैप रह जाता। हमारी सारी चीजें, सारा शो, हमारा सारा जो पॉपुलैरिटी है, सब बेकार हो जाता। ऑल थिंग्स अनबिकमिंग, अर्थात सब कुछ बेकार रह जाता। तब तक मैकबेथ कहता है टू नाइट वी होल्ड अ सॉलम सपर सर एंड आई रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस। देखा, मैकबेथ अपने पैरेलल, एक कह सकते हैं उनके बराबर का एक जनरल है बैंको, उससे कितने रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। वैसे मैं बता दूं, मैकबेथ बैंको से डरता है। नहीं यकीन हो रहा है, अभी आगे प्रूव करूंगा। तो मैकबेथ कहता है कि मैं तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूं
बैंको की आज रात मेरा किंग बनने की सेरेमनी का सफर है। सफर मतलब होता है लास्ट मील ऑफ द डे, तो आपको उसे उसमें जरूर आना है। एक तरह से कह रहे हैं, न्योता दे रहा है, इनविटेशन दे रहा है। बैंको कहता है लेट योर हाइनेस कमांड, अरे आप अब मेरे राजा हैं, तो आप मुझे रिक्वेस्ट मत करिए, मुझे ऑर्डर दीजिए। टू विच माय ड्यूटीज आर विथ अ मोस्ट इनडिसोल्युबल टाई फॉर एवर निट, अर्थात आई एम निट टू, निट मतलब होता है बाउंड, और ये मेरी ड्यूटी है कि जो भी देश का राजा होगा मैं उसके लिए एक न टूटने वाले विश्वास और ड्यूटी पूर्वक अपना काम करूंगा। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं राजा का हुक्म मानूं, तो मैं आऊंगा। मैकबेथ अब यहां पर, क्योंकि मैकबेथ इंक्वायरी करना चाहता है, पता करना चाहता है कि बैंको आएगा तो किस रास्ते से आएगा, कितने बजे आएगा, आने जाने में क्या टाइम लगेगा, और बेटे को लेकर आएगा, बेटे का नाम प्लियंस है, फिर आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, कैसे पता करेगा? देखिए मैकबेथ कितना चालाक है, यहां पर पता चलेगा। अब देखिए, कहते हैं ना कि आप एक मर्डर कर चुके हैं, तो कहते हैं ना एक इंसान जब कोई पाप कर देता है तो उस पाप को छुपाने के लिए वो कुछ और पाप करते रहता है। तो यही अब मैकबेथ के साथ है। अब ये हीरो टर्न्ड विलन बनते जा रहा है। सीन की शुरुआतों में, मतलब एक्ट 1 एक्ट 2 में हमने देखा था कि मैकबेथ एक हीरो की तरह था, देश के लिए लड़ रहा था, देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहा था, दुश्मनों को देश कह रहा था। और यहां पर अब वो क्या हो चुका है, अपने ही देश के राजा को मार चुका है, और अब बारी बारी से हर वो व्यक्ति जो उसके रास्ते में आने वाला है उन सबको वो मारने को तैयार है। देखिए, हीरो टर्न विलन, इसीलिए मैंने कहा मैकबेथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो राइड यू दिस आफ्टरनून, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुम आज आफ्टरनून में आओगे, मतलब अभी जाओगे, तो मतलब, तो बैंको कह रहा है हाँ हाँ ए माय लॉर्ड मैकबेथ, वी शुड हैव एल्स डिजायर्ड योर गुड एडवाइस, अगर तुम अभी नहीं जा रहे होते, इस आफ्टरनून में नहीं जा रहे होते, तो मैं तुम्हारे साथ अभी बैठना पसंद करता, मैं तुम्हारी एडवाइस देना चाहता हूं, क्यों? विच स्टिल हैड बीन ग्रेव एंड प्रॉस्परस, तुम्हारी एडवाइस मेरे लिए बहुत फायदेमंद होती है, मेरे लिए प्रॉफिटेबल होती है, और बहुत ही सिंसियर होती है, वाइज एडवाइस होती है। इन द डेज काउंसिल, है ना, जब दिन की हम मीटिंग करते हैं, काउंसिल मीटिंग करते हैं, वहां तुमसे मुझे बहुत फायदा मिलता है तुम्हारी राय लेकर के। बट वी विल टेक टुमारो, पर हम ये मीटिंग तुम्हारे साथ अब कल करेंगे। फिर देखिए मैकबेथ पूछता है, इज इट फार योर राइड, क्या तुम्हारा घर बहुत दूर है, तुम्हें बहुत लंबी राइड करनी पड़ती है, दूर तक चल के जाना होता है? तो बैंको जवाब देगा, एज फार माई लॉर्ड एज इट विल फिल अप द टाइम बिटविक्स्ट दिस एंड सफर, तो इतना ही टाइम लगता है माई लॉर्ड, जितना टाइम अभी और सफर के टाइम का, मतलब मेरे जाने और आने में बहुत समय लगता है, मेरा घर बहुत दूर है। तो गो नॉट माई हॉर्स द बेटर, अगर मेरा हॉर्स तेजी से नहीं चला, बेटर नहीं चला, आई मस्ट बिकम अ बरोवर ऑफ द नाइट, इसका मतलब है कि अगर मेरे घोड़े अच्छे से नहीं चले, अच्छे से मेरा घोड़ा राइड नहीं किया, तो मुझे रात का, अंधेरे का कुछ समय बोरो करना पड़ता है। फॉर एन आवर डार्क और ट्वेन, मतलब ट्वेन मतलब होता है सनसेट, और या तो मुझे क्या हो 1 घंटे अंधेरे या इवन 2 घंटे अंधेरे और ट्रेवल करना पड़ेगा। इसका मतलब है मुझे ज्यादा अंधेरे, वैसे मैं बता दूं कि सफर यूजुअली आफ्टर द सनसेट होता है, तो मुझे सनसेट के और देर में आने को मौका मिलेगा, क्योंकि अगर मेरा घोड़ा सही ना चला तो। मैकबेथ फिर उसे कहेगा, फेल नॉट अवर फीस्ट, मेरी पार्टी, मेरी फीस्ट को भूलना मत, आना है तुम्हें। बैंको फिर कहेगा, माय लॉर्ड आई विल नॉट। देखिए मैकबेथ धीरे धीरे उससे इंक्वायरी कर रहा है, हर बार कुछ बात करके फिर आखिरी में क्या कर दे रहा है, नीचे से क्वेश्चन पूछ ले रहा है, जिससे वो बैंको की टोह ले ले, बैंको का पूरा पता कर ले, इंक्वायरी कर ले कि आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कैसे आएगा। हाँ, क्योंकि वो बैंको का मर्डर करना चाहता है। ये सीन प्रिपरेशन ऑफ द बैंकोज मर्डर है, ध्यान दीजिएगा, तैयार कर रहा है वो बैंको को मारने का प्लान। वी हियर अवर ब्लडी कजन्स आर बेस्टोव्ड इन इंग्लैंड एंड आयरलैंड। आपको मालूम ही है, किंग डंकन के बेटे, बड़े बेटे मैल्कम इंग्लैंड चले गए हैं, छोटे बेटे डोनाल्बिन आयरलैंड चले गए हैं। तो इसीलिए इनको कह रहा है ब्लडी कजन्स। ब्लडी क्यों? आपको मालूम ही है, मर्डरर्स के लिए। कजन्स हु हैव मर्डर्ड इज कॉल्ड एज अ ब्लडी कजन्स, क्योंकि आपको मालूम ही है राजा डंकन के मारने का इल्जाम मैकबेथ ने दोनों बेटों पे लगवा दिया था, क्लेवरली प्लानिंग करके। तो इसीलिए कह रहा है कि जो मेरे कजन्स हैं, अर्थात मैल्कम एंड डोनाल्बिन हैं, वो चले गए हैं इंग्लैंड और आयरलैंड, नॉट कन्फेसिंग देयर क्रूएल पेरिसाइड। पेरिसाइड मतलब होता है वन हु किल्स फादर, जो अपने पिता को मारे, जो अपने पिता का मर्डर कर दे, उसे कहते हैं पेरिसाइड करना। तो दोनों ने क्या किया है? पेरिसाइड किया है। ये मैकबेथ इल्जाम लगा रहा है, देख लीजिए, चालाकी कर रहा है, देख लीजिए, मैल्कम और डोनाल्बिन पे, फिलिंग देयर हियरर्स विथ स्ट्रेंज इन्वेंशंस।
और वो दूसरे देश जाकर के डोनाल्ड और मेलकम क्या कर रहे हैं, वहां के सुनने वालों को अलग अलग कहानियां बता रहे हैं, अलग अलग स्ट्रेंज स्टोरीज सुना रहे हैं। ऑब्वियस बात है, मेलकम और डोनाल्ड जहां गए हैं वहां अपनी रक्षा के लिए वो काम कर रहे होंगे। बट ऑफ दैट टुमारो व्हेन दे आर विद ऑल वी शैल हैव कॉज ऑफ द स्टेट क्रेविंग अस जॉइंटली। यहां पर मैकबेथ कहता है कि कल हम क्या करेंगे, कल हम दोनों मिल करके उन चीजों पे डिस्कस करेंगे जो हम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट कॉज होगा। हमें हमारे स्टेट से जुड़ा, हमारे राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट जो काम है ना, कॉज ऑफ द स्टेट, समझ गए ना, हमारी गवर्नमेंट से जो हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए जरूरी काम है, उस पर तुम्हारे साथ मुझे डिस्कशन करना है। तो अब यहां पर से कहता है हाय यू टू हॉर्स। हाय मतलब होता है गुड बाय, मतलब जल्दी करो, फास्ट करो, जाओ अपने घोड़ों पर। एड्यू, एड्यू मतलब होता है बाय बाय करना। टिल यू रिटर्न एट नाइट, क्योंकि उसको रात को फीस्ट पे बुलाना है, सफर पे बुलाना है। गोज फ्लुएंस विथ यू, देखो फिर क्वेश्चन पूछ रहा है। हर बार देखेंगे आप उसकी स्पीच में एंड में वो क्या करता है, बैंको की टोह लेता है, कहता है तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा फ्लुएंस आएगा। तब बैंको बोलेगा ए माय लॉर्ड, मतलब यस माय लॉर्ड, अवर टाइम डस कॉल्स अपॉन, और मुझे लगता है कि हमारा समय हो चुका है। बैंको से वो धीरे धीरे करके सारी जानकारियां लेता जा रहा है। मैकबेथ फिर कहेगा आई विश योर हॉर्सेस स्विफ्ट एंड श्योर ऑफ फुट, अर्थात मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे घोड़े स्विफ्ट चलेंगे, तेज चलेंगे और श्योर फुटेड होंगे, मतलब मजबूती से चलेंगे। सो आई डू कमेंड यू टू द बैक्स, तो जल्दी जाओ घोड़ों के बैक्स पे चढ़ जाओ, मतलब गेट रेडी टू राइड द हॉर्स। फेयरवेल बैंको, और फेयरवेल कहता है और बैंको वहां से निकल जाता है। यहां पर अब देखिए क्या होगा। बैंको जा चुका है, रॉस, एंगल्स और लॉर्ड्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, देखिए क्या होगा। लेट एवरी मैन बी द मास्टर्स ऑफ हिज टाइम टिल 7 एट नाइट, तो रात के 7 बजे तक सब जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि तब तक मैं सबको छोड़ रहा हूं आजाद। टू मेक सोसाइटी द स्वीटर वेलकम, और आज रात को मैं अपने दोस्तों का, अपने गेस्ट का वेलकम करना चाहता हूं और बहुत अच्छा वेलकम करना चाहता हूं। वी विल कीप अवर सेल्फ टिल सपर टाइम अलोन, और मैं तब तक अकेला रहना चाहता हूं। ये सब मैकबेथ की चालाकियां हैं, बदमाशियां हैं। यहां पर मैकबेथ प्लानिंग फॉर द मर्डर करना चाहता है, प्रिपरेशन ऑफ द बैंक्वेट, इसीलिए वो अपने आप को अकेला करना चाहता है। तो इसीलिए बाकी सबको कहता है तकलिया। आम भाषा में जैसे राजा कहते थे तकलिया, मतलब सब लोग बाहर जाओ, तो वो सबको बाहर कहता है इसलिए ताकि मैं और प्रिपरेशन कर पाऊं, ताकि आज रात में और अच्छे से अपने गेस्ट का वेलकम कर सकूं। वाइल देन बी गॉड बी विथ अस, लॉर्ड एंड ऑल, सबको कहता है सब लोग जाओ। मैकबेथ एंड अ सर्वेंट, सिर्फ कौन बचता है इस रूम में, मैकबेथ और उसका एक विश्वास पात्र नौकर। सिरा अ वर्ड विथ यू, ये मैकबेथ अपने सर्वेंट को बोल रहा है जब सब लोग जा चुके हैं, अकेला मैकबेथ है और सर्वेंट। अटेंड दोज मैन अवर प्लेजर्स, क्या कुछ लोग मेरा वेट कर रहे हैं, क्या हमारे ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। तो सर्वेंट याद दिलाएगा दे आर, हां हमारे लिए, आपके लिए लॉर्ड वो लोग वेट कर रहे हैं, विदाउट द पैलेस गेट, मतलब आउटसाइड द पैलेस गेट, राजा के फॉरेस्ट। मैंने बताया था अब फॉरेस्ट मैकबेथ का कासल बन चुका है। अच्छा आपके लिए क्वेश्चन, हाँ, व्हाट इज द कासल ऑफ द मैकबेथ कॉल्ड, अर्लियर कासल, ओल्ड कासल ऑफ द मैकबेथ कॉल्ड, इससे पहले मैकबेथ जिस कासल में रहता था, जिस किले में रहता था, जिस महल में रहता था, उसका नाम क्या था, आपको बताना, मैं नहीं बताऊंगा। अभी मैकबेथ को वही कासल मिला है जो राजा का कासल है, वो है फॉरेस्ट। ठीक है, तो अब ये सीन फॉरेस्ट में टेक प्लेस कर रहा है। मैकबेथ ने 2 मर्डरर्स को बुला रखा है और ये मर्डरर्स पैलेस के बाहर, फॉरेस्ट के बाहर है। मैकबेथ ब्रिंग देम बिफोर अस, जाओ उन्हें मेरे पास ले आओ। सर्वेंट जाता है और यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉलिलॉकी है जिससे मैकबेथ के चरित्र, मैकबेथ के कैरेक्टर स्केच, बिहेवियर और उसके थॉट प्रोसेस के बारे में पता चलेगा। टू बी दस इज नथिंग, मतलब इस तरह से राजा होना, टू बी दस मतलब लाइक दिस, टू बी इन दिस पोजिशन इज नथिंग बट टू सेफली थस, तो सेफ होना इस पोजीशन पे, बीइंग अ किंग एंड सेफली अ किंग इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अभी वो अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहा है बैंको की प्रेजेंस से। क्यों, देखिए क्या कहा था मैंने, अवर फियर्स इन बैंको स्टिक डीप, तो मुझे बैंको से बहुत गहरा डर है। और क्या कहता है, इन हिज रॉयल्टी ऑफ नेचर, क्योंकि बैंको एक बहुत रॉयल नेचर का व्यक्ति है। ठीक है, रेन्स विच वुड बी फियर्ड, तो किस लिए फियर है, बैंको के रॉयल कैरेक्टर का, बैंको की ईमानदारी का एंड लॉयल्टी फॉर द नेशन का मुझे डर है। और क्या कहेगा, इट इज मच ही डेयर्स, और क्यों डर है, ही डेयर, डेयर मतलब होता है ब्रेव है बहुत, कहते हैं वो डेयर वाला गेम खेलते हैं ना, डेयर और डू, क्या नाम है गेम का, डेयर और क्या, हाँ
ट्रुथ और डेयर, हाँ तो यहाँ डेयर, डेयर मतलब हिम्मत होता है। तो बैंक को डेयर कर सकता है, उसके पास बहुत हिम्मत है। एंड टू दैट डॉन्टलेस टेम्पर ऑफ हिज माइंड, और वो डॉन्टलेस है, फियरलेस है, उसकी सोच, उसका दिमाग किसी से नहीं डरता है। एंड ही द विजडम, और वो अकलमंद भी है, विजडम मतलब नॉलेज वाला व्यक्ति है, दैट गाइड्स हिज वेलर टू एक्ट इन सेफ्टी, अर्थात अपने आप को सेफ रख सकता है, इसके लिए उसके पास दिमाग है और बहादुरी है। तो बहादुरी और दिमाग दोनों है उसके पास। देयर इज नन बट ही, तो ऐसा कोई नहीं है पूरे राज्य में सिवाय ही कौन? बैंको, सिवाय बैंको के, हुज बीइंग आई डू फियर, जिसके रहने से मैं डरता हूं, मतलब बैंकों की मौजूदगी मुझे डराती है। याद रखिएगा बैंकों की ईमानदारी। एंड अंडर हिम माई जीनियस इज रिबुक्ड, और उसके सामने मेरी सारी जीनियस क्या होती है? मुझे स्कोल्ड करती है, मेरा सारा सेल्फ, मेरी सारी सोल मुझे क्या करती है? डांटती है। रिब्यूक करना मतलब डांटना, स्कोल्ड करना। एज इट इज सेड मार्क एंटोनी वॉज बाय सीजर, जैसे मार्क एंटोनी सीजर के आगे कुछ नहीं है, वैसे मैं बैंकों के आगे कुछ नहीं हूं। समझ गया? ही चाइड्स दिस सिस्टर, चाइल्ड मतलब होता है स्कोल्ड। या ही किसके लिए कह रहा है? वो बैंकों के लिए कह रहा है कि बैंकों ने वियर्ड सिस्टर्स को, विचेस को डांटा था। कब? व्हेन फर्स्ट दे पुट द नेम ऑफ द किंग अपॉन मी, जब विचेस ने मैकबेथ को राजा प्रोनाउंस किया, तब बैंकों ने उन्हें डांटते हुए कहा कि मैं तुमसे डरता नहीं हूं, तुम मुझे भी बताओ मेरे बारे में, तुम मुझे भी प्रिडिक्शन दो। एंड बिड देम स्पीक टू हिम, देखा? देन प्रॉफिट लाइक दे हेल्ड हिम फादर टू अ लाइन ऑफ किंग्स। यहां प्रॉफिट कौन है? मैसेंजर कौन है? जैसे कहता है ना, विचेस ने क्या कर दिया? मैसेज दिया कि अब बैंको राजा तो नहीं बनेगा, पर लाइन ऑफ किंग्स मतलब आने वाली जनरेशंस का राजा बनेगा, मतलब राजा के उसके बच्चे राजा बनेंगे, उनकी आने वाली संतानें राजा बनेंगी। अपॉन माई हेड दे प्लेस्ड अ फ्रूटलेस क्राउन, तो मैं राजा तो बन गया हूं, पर मेरा क्राउन क्या है? फ्रूटलेस है, मतलब मेरी जनरेशन को पास ऑन नहीं होगा, मेरी फैमिली या मेरे आने वाली संतानों को मेरा क्राउन नहीं मिलेगा। और न तो, एंड पुट अ बैरन स्केप्चर इन माई हैंड, आपको पता ही है स्केप्चर इज अ रॉड ऑफ अथॉरिटी एंड पावर, एक तरह की रॉड होती है, राजाओं के पास होती है, जिससे पता चलता है कि व्यक्ति राजा है। जिसके हाथ में रॉड होती है, छोटी सी रॉड होती है ना, ऊपर से राउंड सी होती है। तो कह रहा है मुझे जो ये पावर मिला है, जो अथॉरिटी का मक मिला है, वो सिर्फ बैरन है, क्योंकि मेरी आने वाली संतानें तो राजा बनेगी नहीं, न तो क्राउन उनका, न तो स्केप्चर मेरी आने वाली जनरेशन का। देंस टू द रेंच विथ एन अनलीनियल हैंड, मतलब अनलीनियल मतलब मेरी फैमिली, मेरी जनरेशन को ये पास ऑन नहीं होगा। नो सन ऑफ माइन सक्सीडिंग, ना तो कोई मेरी संतान आगे जाके मुझे सक्सीड करेगी, मेरे बदले किंग बनेगी। इफ देयर बी सो, अगर ऐसा हुआ तो फॉर बैंकोज इशू, मतलब बैंकों की संतानों के लिए, आई हैव फाइल्ड माई माइंड, क्या बैंकों की आने वाली जनरेशंस के लिए मैंने अपने मन को खराब किया, दूषित किया। फाइल मतलब होता है खराब कर देना, इंप्योर कर देना। मैंने अपना मन अपवित्र भाई किसी को मार रहे हैं आप, है ना, किसी के शरीर, किसी का प्राण ले रहे हैं आप, तो आपके मन में तो हमेशा दुख बना रहेगा कि मैंने पाप किया। तो मैंने अपने मन को इसलिए दूषित किया, फाइल किया बैंकों के बच्चों के लिए? जी नहीं। फॉर देम द ग्रेशियस डंकन हैव आई मर्डर्ड, क्या उनके लिए? देम कौन है यहां पर? बैंकोज सन्स, बैंकों की आने वाली जनरेशन। मैंने डंकन को, एक पवित्र डंकन को उनके लिए नहीं मारा है। पुट रैंकर्स इन द वेसल ऑफ माई पीस, रैंकर मतलब होता है पॉइजन। क्या मैंने अपने, वैसे तो एक जाम होते हैं, जाम जानते हैं? हाँ, तो क्या मैंने अपने जाम में, अपनी पीस के जाम में जहर मिला दिया? मतलब एक तरह से कहें, मैंने अपनी शांति को जहर दे दिया, अर्थात मैंने अपने माइंड के पीस को क्या कर दिया? हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पुट पॉइजन इन द वेसल ऑफ माई पीस ओनली फॉर देम, क्या मैंने बैंकों के बच्चों के लिए ऐसा किया? जी नहीं, कभी नहीं। एंड माइन एटर्नल ज्वेल, तो मेरा ज्वेल क्या है? माई पीस, माई सोल। मैंने अपनी सोल को क्या कर दिया? दूषित कर दिया, अपवित्र कर दिया। एंड गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन, तो मैं अब हर एक व्यक्ति का दुश्मन हूं, क्योंकि जो देश के राजा को मार रहा है वो देश का दुश्मन है। टू मेक देम किंग्स, तो मैंने क्या अपने आप को बैंकों के बच्चों के लिए दूषित किया, उनको राजा बनाने के लिए अपने मन को दूषित किया, अपने पीस को पॉइजनड किया, सीड्स ऑफ बैंकों को? जी नहीं। रादर देन सो, ऐसा होने से पहले मैं क्या करूंगा? कम फेट, आ जाओ फॉर्च्यून,
मैं तो अपने भाग्य से लड़ जाऊंगा। एंड चैंपियन मी टू द ट्रेंड्स, और मैं अंत तक चैंपियन करूंगा। चैंपियन मतलब होता है फाइट करूंगा, मुकाबला करूंगा, अटर मोस्ट तक, अंतिम क्षण तक, अपनी जान तक क्या करूंगा, मैं लगा दूंगा। सिर्फ क्या बनने के लिए, आने वाली जनरेशन को किंग बनाए रखने के लिए। Who's there? तब तक आवाज आती है। तो ये है मैकबेथ का प्रण। अब देखिए मैकबेथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, पूरी तरह से विलन बनता जा रहा है। अब उसके अंदर का डर खत्म। पहले मर्डर में, बैंकों के मर्डर में वो बहुत डर रहा था, याद है? लेडी मैकबेथ ने उसको प्रोवोक किया, उसे भड़काया, तब जाके मर्डर किया। अब देखिए, अब ये मर्डर तो वो खुद प्लान कर रहा है। देखिए कैसे उसने बैंकों से सारे राज ले लिए हैं। अब ये सारे राज पास ऑन कर देगा मर्डरर्स को भड़काएगा, खुद नहीं मारेगा। ना ना ना, इतना चालाकी का काम करेगा। तब तक सर्वेंट्स दो मर्डर को ले आएगा। देखिए, टू द सर्वेंट, नाउ गो टू द डोर। अपने सर्वेंट के साथ जाओ, तुम बाहर जाओ, क्योंकि वो सर्वेंट के सामने भी बात नहीं करेगा। एंड स्टे देयर, बाहर खड़े रहना, टिल वी कॉल, जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। सर्वेंट बाहर चला जाता है। अब मैकबेथ और दो मर्डरर्स, ठीक है। वॉज इट यस्टरडे वी स्पोक? और मर्डर से कहता है, कल मैंने तुमसे बात की थी ना? मर्डरर्स बोलते हैं, हाँ हाँ आपने बात की थी। तो अब वो याद दिला रहा है मर्डरर्स को। देखिए, वेल देन नाउ हैव यू कंसीडर्ड ऑफ माय स्पीचेस? तुमने जो मेरी स्पीचेस थी, जो मैंने तुम्हें बताया, तुमने उसके बारे में कभी सोचा? जो मैंने कल तुम्हें बताया था, नो दैट इट वॉज ही। तुम जानते हो ये वो वही, ही किसके लिए कह रहा है? बैंकों के लिए कह रहा है। यहां ही किसके लिए है? बैंकों। मैकबेथ इन मर्डरर्स को बैंकों के खिलाफ भड़का रहा है। वो सारे कह सकते हैं ना, इल्जाम बैंकों पे लगा देगा, जिसकी वजह से ये लोग दुखी है, परेशान है, हताश है। कह रहा है, इन दी टाइम्स पास्ट विच हेल्ड यू अंडर फॉर्च्यून। तो तुम्हारे फॉर्च्यून को छीनने वाला, तुम्हें मिस फॉर्च्यून बनाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है, बैंकों है। ये मर्डरर्स को बता रहा है वो। और क्या कहता है? विच यू थॉट हैड बीन आवर इनोसेंट सेल्फ। तुम लोग ने सोचा, ये मर्डरर्स को कह रहा है कि तुमने सोचा कि मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं, तुम्हारे मिस फॉर्च्यून्स के लिए, तुम्हारे बुरे दिनों के लिए। नहीं नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। सबकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सारा आपको कष्ट देने वाला बैंकों है। कैसे वो प्रूव करेगा? दिस आई मेड गुड टू यू। ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी इन द लास्ट कॉन्फ्रेंस। इस बात को मैंने पिछली बार ही तुमसे जब मीटिंग की थी तो मैंने बताया था। पास्ड इन द प्रोबेशन विथ यू, हैव यू वर born in hand, have crossed the instruments। मतलब आप पर जितने भी इल्जाम लगाए गए, आपको जितना भी सताया गया है ना, आपको जितना क्रॉस किया गया, परेशान किया गया आपके खिलाफ, who wrought, who planned with them all the things else that might। तो जो भी तुम्हारे साथ बुरा हुआ, जितनी भी परेशानी तुमने देखी जीवन में अब तक, तुम्हारा जितना भी मिसफॉर्चून हुआ, इन सब के प्लानिंग, इन सब के पीछे एक ही व्यक्ति है, और वो है बैंको। टू हाफ अ सोल। अगर ये मैं सारी बातें किसी हाफ अ सोल को बताऊं, किस आधे दिमाग वाले व्यक्ति को बताऊं, मतलब क्रेजी आदमी को बता दूं ये सारी बातें, टू अ नोशन क्रेजी, क्रेजी मतलब मैड, मतलब बता दिया। किसी अगर पागल आदमी को भी मैं इतनी सारी बातें बताऊंगा, इतना प्रूफ दूंगा, तब भी वो समझ जाएगा कि थस डिड बैंको, यह सब बैंकों ने किया है। तो इस तरीके से मैकबेथ मर्डरर्स को क्या कर रहा है? बैंकों के खिलाफ तैयार कर रहा है। क्यों भाई मर्डरर्स मारेंगे भाई? तब वो मर्डरर्स में से पहला मर्डर बोलता है, यू मेड इट नोन टू अस। आपने वो सब बातें बताई जो बैंकों ने मेरे, हम लोगों के खिलाफ की। आई डिड सो। मैकबेथ बोलता है, मैंने ऐसा ही किया, एंड वेंट फर्दर, विच इज नाउ आवर पॉइंट ऑफ सेकंड मीटिंग। आज हम दूसरी मीटिंग कर रहे हैं। डू यू फाइंड योर पेशेंस सो प्रिडोमिनेंस इन योर नेचर? क्या तुम इतने पेशेंस वाले व्यक्ति हो? क्या तुम इतने दयावान व्यक्ति हो? जिसने तुम्हें सताया, तुम्हें जीवन को, तुम्हारे जीवन को बर्बाद किया, तुम उसको माफ कर दोगे? नहीं। देन लेट इट गो। ऐसा तो करने नहीं दोगे तुम। आर यू सो गॉसिपेल्ड? गॉसिपेल्ड मतलब रिलीजियस। ऐसे कहते हैं ना कि जिसको धर्म का उपदेश दे दिया जाता है तो वो तो गॉस्पेल्ड। तो क्या तुम इतने रिलीजियस हो कि तुम प्रे करोगे उस व्यक्ति के लिए जिसने तुम्हें इतना सताया? टू प्रे फॉर दिस गुड मैन। यहां पे टॉर्च इनडायरेक्टली कह रहा है, तुम इस गुड मैन के लिए प्रे करोगे, बैंकों के लिए प्रे करोगे, एंड फॉर हिज इशू, और उसके आने वाली संतानों के लिए प्रे करोगे, जिसके हैवी हैंड्स की वजह से तुम्हें झुका दिया गया है और तुम्हारी जिंदगी नर्क की तरह कर दी गई। यू हैव बीन ग्रेव्ड। तुम्हें तो कब्र में पहुंचा दिया गया है। बैंकों ने तुम लोगों को कब्र में पहुंचा दिया है। ग्रेव मतलब कब्र होता है जहां पे लाशें होती है। अर्थात यू हैव बीन बेंट डाउन, है ना, यू हैव बीन ऑलमोस्ट मर्डर्ड। मार दिया है तुमको बैंकों ने, एंड बेगर्ड योर फॉरएवर। और तुम्हारे जो आने वाली जनरेशन से तुमको गरीब बना दिया गया। बेगर मतलब होता है भिखारी बना देना। यू हैव बीन पुअर्ड,
यू हैव नथिंग इन फॉर्च्यून। सबके पीछे कौन है? बैंको है। ये बात से वो क्या करता है? मर्डरर्स को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करना चाहता है। पहला मर्डर क्या बोलेगा? वी आर मैन, अरे हम मर्द हैं, हम मर्द हैं, मतलब हम माफ नहीं करेंगे, हम बदला लेंगे। वो कहता है ना कि तुम माफ कर दोगे क्या? तब मैकबेथ और उसको कैसे देखे, उसको टॉर्चर करेगा, उनको कहेगा इन द कैटलॉग यू गो फॉर मैन, तो तुम इंसानों की लिस्ट में इंसान तो हो। वो मर्डरर्स को कहता है एज हाउंड्स, ग्रे हाउंड्स, मॉन्ग्रेल्स, स्पाइनल्स, स्कर्स, स्लाउस, वाटर रग्स, डेमीवुल्स आर क्लेप्ट ऑल बाय द नेम्स ऑफ डॉग। कुछ एग्जांपल इन डॉग्स का, जैसे ये बहुत सारे कुत्ते हैं, ग्रे हाउंड्स, हाउंड्स, मॉन्ग्रेल्स, ये अलग अलग टाइप ब्रीड्स नहीं होती है। तुम्हारे घरों में तो ब्रीड्स होगी ना, वो शायद हम लोग रखते हैं ना, कौन सा जर्मन शेफर्ड रखते हैं, वो जो सफेद वाले कुत्ते होते हैं जिसके बाल होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? फ्लफी वाले कुत्ते, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, रखते हैं ना हम लोग, बहुत सारे ऐसे कुत्ते घरों में रखते हैं, है ना। तो ये सब वेराइटीज, ब्रीड्स, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? डॉग्स के अलग अलग वेराइटीज है, ब्रीड्स है। द वैल्यूड फाइल डिस्टिंग्विश द स्विफ्ट। अब हर डॉग की अपने अपने कैरेक्टर है। एक डॉग बहुत तेज दौड़ता है तो एक डॉग बहुत स्लो रहता है, एक डॉग बहुत सब्टल रहता है तो एक डॉग हाउसकीपर की तरह रहता है, कुछ डॉग हंटर होते हैं। तो हर एक के पास एक अलग गिफ्ट है, अलग कोई कैरेक्टर स्केच है, उनकी खूबियां हैं। अकॉर्डिंग टू द गिफ्ट विच बाउंटियस नेचर हैथ इनक्लोज्ड। यहां पर बाउंटियस नेचर मतलब गॉड है, तो नेचर ने, गॉड ने हर एक को क्या दिया है? कुछ खूबी दी है, कुछ इंटेलिजेंस, कुछ टैलेंट दिया है, कुछ अलग दिया है। वेयर बाय ही डज रिसीव पर्टिकुलर एडिशन, और बाकी ही फ्रॉम द बिल राइट्स देम ऑल अलाइक। यहां पर कहना चाहता है कि वो जो डॉग्स हैं उसकी तरह तुम भी हो, पर तुम उन सब में क्या हो? सबसे नीचे लिस्ट में हो। एंड ऑफ सो मैन नाउ इफ यू हैव अ स्टेशन इन द फाइल, तो योर नेम इन द लिस्ट ऑफ द मैन इज इन द लोएस्ट कैटेगरी। मतलब तुम सबसे नीचे होते हो, वर्स्ट रैंक ऑफ मैनहुड में हो। एंड आई विल पुट दैट बिजनेस इन योर बॉसम, तुम्हें वो बात बताऊंगा, अर्थात तुम्हें एक काम दूंगा। बॉसम मतलब हार्ट होता है। हुज एग्जीक्यूशन विल टेक योर एनिमी ऑफ, जिससे तुम्हारे दुश्मन का सफाया हो जाएगा। तुम्हारा दुश्मन जो बैंको है, ग्रैपल्स यू टू द हार्ट एंड लव्स ऑफ यू। तो मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हु वियर्स अवर हेल्थ, और उसकी वजह से मेरी हेल्थ भी खराब, मेरी मतलब अपने लिए भी कह रहा है, बट सिकली इन हिज लाइफ, उसके न रहने पे मेरी लाइफ रहेगी। अगर वो जीवित है, अगर वो जिंदा है, तो हम सिकली हैं, हम अनहेल्दी हैं। बैंको के लिए कह रहा है विच इन हिज डेथ वर परफेक्ट, तो इसीलिए उसकी डेथ होना परफेक्ट है, जरूरी है। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट बैंको शुड बी मर्डर्ड। सेकेंड मर्डर क्या बोलेगा? आई एम वन माई लीग, मैं भी एक जेंटलमैन हूं माई लॉर्ड, whom the wild blows and buffets of the world, मतलब मैंने भी दुनिया के बहुत मार झेली है। वाइल्ड मतलब होता है इवल, ब्लोज एंड बफेट्स मतलब होता है मार झेलना। मैंने भी दुनिया की बहुत तकलीफ, बहुत गालियां झेली है, बहुत मार झेली है। whom so incensed, और मैं इतना तड़प गया हूं अंदर से, मैं इतना भरा पड़ा हूं लोगों के नफरत से, that I am reckless, मैं केयरलेस हूं। and what I do spite the world, मैं अब पूरी दुनिया से इसका बदला लेना चाहता हूं। मतलब I am ready to take the revenge, क्योंकि मैंने दुनिया से बहुत कष्ट झेले हैं। तब तक फर्स्ट मर्डर फिर बोल पड़ेगा आई एनदर, और मैं भी तैयार हूं। एक तरह से वो लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह की प्रॉमिस दे रहे हैं कि मैं तैयार हूं अब बैंको को मारने के लिए। सो वियरी विद द डिजास्टर, वियरी मतलब टायर्ड, अब मैं परेशान हो गया हूं तकलीफों से, दुखों से। टग्ड विद द फॉर्च्यून्स, मेरे फॉर्च्यून्स टग्ड कर दिए गए। टग मतलब होता है छीन लिए गए, झपट लिए गए, मतलब मेरा भाग्य मुझसे छीन लिया गया है, मैं मिसफॉर्चुनेट हूं। दैट आई वुड सेट माई लाइफ टू एनी चांस, अब मैं, एक मौका मिल रहा है मुझे, वो मौका क्या है? बैंको को मारने का। तो मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता, तो मैं अपनी लाइफ को बनाने के लिए एक मौका जो मुझे मिल रहा है, इसको लेना पसंद करूंगा। टू मेंड इट और टू गेट इट, या तो मेरा जीवन बन जाएगा, मेंड मतलब रिपेयर हो जाएगा, और या तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। आई एम रेडी टू गिव अप माई लाइफ। तब तक मैकबेथ उन दोनों से प्रॉमिस लेता है, कहता है बोथ ऑफ यू नो बैंको वॉज योर एनिमी। फिर याद दिलाता है बैंको ही तुम्हारा दुश्मन था। दोनों कहते हैं हाँ ट्रू माई लॉर्ड। तब तक वो कहता है कि बैंको मेरा भी दुश्मन है, एंड इन सच ब्लडी रेजिस्टेंस एवरी मिनट ऑफ हिज बीइंग ट्रस्ट अगेंस्ट माई नियरेस्ट ऑफ लाइफ, मतलब उसकी हर एक सांस, उसकी हर एक जीवन की ब्रेथ मुझे मेरे लाइफ से छीनती है। उसका जीना मेरे लिए मरने के बराबर है। अगेंस्ट द नियरेस्ट ऑफ माई लाइफ, समझ गया ना?
बैंकों की लिविंग मेरे लिए डेथ के बराबर है। एंड दाउ आई कुड विद बेयर फेस्ड पावर, कह रहा है मेरे पास पावर है, और बेयर फेस मतलब होता है आई कैन, मतलब विदाउट एनी रिग्रेट, मैं अपने राजा होने की पावर का इस्तेमाल कर सकता हूं। हाँ भाई, अब तो वो राजा है देश का, चाहे तो बैंकों को मरवा दे, स्वीप हिम फॉर माई साइट, मैं अपनी नजरों से उसको मिटा सकता हूं। एंड बिड हिम एंड बिड माई अवाउच इट, अवाउच मतलब होता है मैं इसके लिए ऑर्डर दे सकता हूं। आई कैन गिव एन ऑर्डर एंड प्रूव इट कि बैंको मेरे मेरे खिलाफ था, मैंने उसको मार दिया, तो कोई मेरे खिलाफ नहीं कहेगा। येट आई मस्ट नॉट, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? फॉर सर्टन फ्रेंड्स दैट आर बोथ हिज एंड माइंड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंको और मैकबेथ दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हैं। तो मैं उनके प्यार की खातिर मैं उन दोस्तों को खोना नहीं चाहता हूं, उन लॉर्ड्स को, उन लोगों को, उन विश्वास पात्र लोगों को मैं खोना नहीं चाहता हूं। बट वेल हिज फॉल, बल्कि मैं उल्टा करूंगा, जब वो फॉल करेगा, जब वो मरेगा, आई विल वेल, वेल मतलब रोऊंगा, मैं तो रोऊंगा जब वो मर जाएगा। whom I struck, जिसको मैंने मारवाया, जिस बैंकों को मैं मरवा रहा हूं, उसको मरवाने के बाद मैं खुद रोऊंगा सबके सामने। एंड देंस इट इज दैट आई टू योर असिस्टेंस डू मेक लव, तो मैं तुम्हारे तुम्हारे प्यार में, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम लोगों को, तुम्हें इसीलिए मदद करूंगा, तुम्हें मदद करूंगा कि तुम कैसे बैंकों का मर्डर करोगे। मास्किंग द बिजनेस फ्रॉम द कॉमन आई, और ये सब करना है आम जनता से, लोगों की नजरों से दूर, मतलब बैंकों को मारना भी है और किसी को शक भी ना हो कि इसमें मेरा हाथ है, मैकबेथ का हाथ है। फ्रॉम दी सेंट्री वेटी रीजन, क्योंकि मेरे पास इसके बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और रीजन बता दिया ताकि मैं अपने दोस्त ना कहूं। तब तक सेकंड ब्रदर बोलता है वी शैल, मतलब हम मारेंगे, हम मारेंगे माय लॉर्ड, परफॉर्म व्हाट यू कमेंड, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। तब फर्स्ट ब्रदर भी कहता है दो अवर लाइफ, मतलब हम अपनी जान देने को भी तैयार है। तब मैकबेथ फिर कहता है योर स्पिरिट्स शाइन थ्रू यू, अर्थात तुम्हारी जो स्पिरिट्स हैं, तुम्हारे जो अंदर की जो जो जान है तुम्हारे अंदर, वो अब लग रहा है जाग गई है ना। विद इन दिस आर एट मोस्ट, मतलब मैं तुम्हें 1 घंटे, और 1 घंटे के अंदर ही, मतलब इसी इसी घंटों के अंदर, आई विल एडवाइज यू वेयर टू प्लांट योर सेल्फ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां खड़ा होना है। प्लांट मतलब होता है वेयर हैव टू, यू हैव टू स्टैंड, ठीक है। अक्विंट यू विद द परफेक्ट स्पाई ऑफ द टाइम, वहां तुम्हें बताऊंगा, मतलब टेल यू, इन्फॉर्म यू, तुम्हें एग्जैक्ट बताऊंगा कि किस टाइम पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अटैक करना है। द मोमेंट ऑन टू एंड फॉट इट मस्ट बी डन टू नाइट, और जो भी करना है वो आज रात करना है। एंड समथिंग फ्रॉम द पैलेस, और वो भी पैलेस से दूर करना है। तो मर्डर भी कैसे करना है, किस जगह पे करना है, किस समय पे करना है, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा, और वो सब महल से दूर होना चाहिए। ऑलवेज थॉट दैट आई रिक्वायर अ क्लियरनेस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मर्डर का कोई भी शक, कोई भी इल्जाम मेरे ऊपर ना आए, मुझे क्लियरनेस चाहिए। एंड विद इन हिम टू लीव नो रब्स नोर बॉचेस इन द वर्क, फ्लियंस हिज सन, तो मुझे सिर्फ बैंकों को नहीं मारना है, बल्कि उसके साथ जो और कुछ बचा है उसको भी खत्म कर देना है। इसका मतलब है, वो कहता है फ्लियंस को भी मार दो, दैट कीप्स हिम कमिंग, क्योंकि फ्लियंस आ रहा है आज बैंकों के साथ। ये सब वो पूछ चुका है, याद करिए, क्वेश्चन करते करते उसने पूछ लिया था बैंकों से। तो फ्लियंस आ रहा है, उसको भी मार दो, उसके बेटे को। हाँ, उसे डर है ना कि मैकबेथ को डर है कि कहीं बैंकों के बच्चे राजा ना बन जाए, तो इसलिए उसको भी मार डालो। Whose absence is no less material to me, उसका मरना मेरे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। Then his father, जैसे उसका फादर का मरना जरूरी है, must embrace to the fate, तो जो उसके पापा का भाग्य है, मतलब मृत्यु, वैसा वही भाग्य फ्लियंस का था। Both have to be killed. Resolve yourself apart, तुम लोग दोनों अलग अलग होकर सोचो, क्या रिजॉल्व करो, ये प्लान करो, who will murder whom, कैसे करोगे मर्डर, इसके लिए तुम तैयार हो जाओ, कौन किसको मारेगा ये तैयार कर लो। आई विल कम टू यू, और मैं थोड़ी देर बाद तुम पे आता हूं। तब तक मर्डरर्स बोलते हैं हम तैयार हैं माय लॉर्ड। मैकबेथ उनको अपने ही कासल में, अपने ही महल में रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आई विल कॉल अप यू स्ट्रेट, मैं जल्द ही तुम्हें बुलाऊंगा। अबाइड विद इन, तुम लोग जाओ अंदर रहो, बी इन द कासल। और मर्डरर्स चले जाते हैं। इट इज कंक्लूडेड। अब ये सीन फिर से, ये 2 लाइन फिर मैकबेथ अपने आप से बात कर रहा है, हम लोग से बात कर रहा है। सॉलिलॉकी है, कहता है अब तो फाइनल है, बैंको तू तो गयो, अर्थात वो कह रहा है कि मैकबेथ अब तू तैयार हो जाओ, दाई सोल्स फ्लाइट, तेरी आत्मा अब जाने वाली ऊपर। इफ इट इज फाइंड हेवन, तो अगर तेरी आत्मा को अगर स्वर्ग मिलना है, इट मस्ट फाइंड टू नाइट, अगर मिलेगा तो आज ही तुम्हारी आत्मा को क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। और ही एग्जिट। तो यहां पर एक्ट 3 सीन 1 फिनिश होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है मैंने कि व्हाट इज द ओल्ड कासल ऑफ द, या ओरिजिनल कासल ऑफ द मैकबेथ, आपको बताना है। और एक बात कहूंगा मेरे रॉक स्टार्स के साथ, मेरे लर्नर्स के साथ, कि प्लीज कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि मैं
वेट करता हूं आपके प्यार भरे कमेंट्स का। आपको और क्या चाहिए ये बताइए, मैं डेडिकेटेड वीडियोस ला रहा हूं आपके लिए, और आप कहेंगे तो लाइव स्ट्रीम्स भी। सो लेट्स प्रिपेयर एंड प्रिपेयर द बेस्ट। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, वेटिंग फॉर आंसर्स।